हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, एज यूजुअल ये है हमारे सिल्वर के वीकली एनालिसिस। सिल्वर के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी तकरीबन गोल्ड के नक्शे कदम पर ही है। जैसे गोल्ड आपका ऊपर जा रहा था तो सिल्वर भी ऊपर जा रहा था, और गोल्ड अगर आपका गिर रहा है तो सिल्वर भी आपका बड़े बुरे तरीके से गिर ही रहा है। और कहीं ना कहीं जहाँ पे मार्केट में आवाज़ें निकली हुई थी कि सिल्वर जो है वो 150 को क्रॉस कर जाएगा, या फिर सिल्वर जो है वो 170 को क्रॉस कर जाएगा, या फिर 200 को क्रॉस कर जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता। अगर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बात करते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास क्या सिनेरियो है कि इंट्राडे बेसिस पे कह लें या फिर आप लोग वीकली बेसिस पे कह लें, इंट्राडे बेस तो खैर इसका चल ही शॉर्टर टर्म रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ अपना झुकाव बढ़ाए हुए है। और अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मंथली टाइम फ्रेम से है, तो मंथ के टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे कोई मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दूर दूर तक हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं नज़र आता कि जिसे हम लोग ये कह सकें कि मार्केट जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना उसको फुलफिल कर लेगी। अब ये मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, ये जो लेवल वाली बात मैंने की है, ये मैंने इस सेंस में की है कि मार्केट में अगर मैं सिल्वर के पर्सपेक्टिव से कोई करेक्शन की पिक्चर निकालता हूँ ना, तो वो हमारे पास कुछ नहीं तो वो तकरीबन कोई 50 के लेवल पे पड़ी हुई है। तो इसमें हम लोग ये है कि मज़ीद फॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस टाइम गोल्ड और सिल्वर से पैसा धड़ाधड़ बाहर जा रहा है। तो एडवाइस तो मैं ये करूँगा कि आप लोग अगर टेक्निकल ट्रेडर के या फिर टेक्निकल के पर्सपेक्टिव से काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के पास जो टेक्निकल टूल्स हैं वो बड़े बेहतरीन और बड़े क्लियर से होने चाहिए। और क्योंकि इसमें इस टाइम चल रहा है फंडामेंटल्स फ्लो। अब फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल। जैसे मार्केट से पैसा निकला तो आपकी मार्केट खड़े खड़े गिर गई। अब मार्केट ने सिर्फ टेक्निकल को इस हद तक फॉलो किया कि एक मूविंग एवरेज लेट्स सपोज हमने 50 की लगा ली या फिर 100 की लगा ली, तो मार्केट उससे नीचे चलती जा रही है, या फिर मार्केट उससे ऊपर चलती जा रही है, और हम लोग क्या है कि सिर्फ उससे एक टेक ले रहे हैं। तो टेक्निकल का वजूद सिर्फ हमें इतना ही देखने को मिलता है। बहरहाल मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में फिलहाल यहाँ पे क्या मामला बन रहा है कि मार्केट आपकी गोल्ड की तरह जो लास्ट मंथ, जैसे गोल्ड में मार्केट ने जो है मंथ ऑफ फेब्रुअरी में एक सॉलिड गेंस दी थी, और मंथ ऑफ मार्च का भी तकरीबन यूं समझ लें कि हम लोगों ने 70% क्रॉस किए या हो रहा है। तो उसमें मार्केट ने तकरीबन जो लास्ट मंथ की जो गेंस थी वो सारी की सारी वाइप आउट कर दी हैं, या फिर वॉश कर दी हैं, या फिर रिमूव कर दी हैं कह लें। तो मंथ की कैंडल जहाँ पे ऑफ कोर्स क्लोज होगी, डिसीजन हमारे पास वहीं पे होगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी ये एक उम्मीद है कि मार्केट में हमारे पास जो मंथ की कैंडल है ना वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन लेके क्लोज हो हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक रिजेक्शन मिल जाए और हमारे पास माइट भी कोई नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स जो है वो मार्केटों में एक सस्टेनेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी देखने को मिले। लेकिन ये एक लंबी पिक्चर है, अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं ज़रा वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर भी हमारे पास एज यूजुअल आरएसआई डाइवर्जेंस की एक पिक्चर, यहाँ पे डाइवर्जेंस कह लें, एक सिंपल सी डाइवर्जेंस यहाँ पे मार्केट में बनी हुई है, और मार्केट उसी डाइवर्जेंस को फॉलो करते हुए नीचे आ रही है। और अभी के लिए मार्केट क्या है कि एक बियरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अब आरएसआई क्या है? आरएसआई आपको आनी चाहिए। मल्टीपल सिनेरियोज हैं आरएसआई। आरएसआई एक छोटा इंडिकेटर नहीं है, याद रखें। चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये एक बहुत वसी इंडिकेटर है, और ये इस मार्केट का एक जायंट रिवर्सल टूल भी है। अगर हम लोग टेक्निकली बात करते हैं तो हमारे पास जो सिल्वर है, सिल्वर कुछ ये वाला लो लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पे टैप करने के लिए आ रहा है। ये वही लो है जब हमारे पास सिल्वर में ऑल टाइम हाई लगा था तो मार्केट एकदम बड़े बुरे तरीके से गिरी थी। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करते हैं कि मार्केट में जो बबल था वो बस्ट हो गया, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। अब वही बात है ना कि मार्केट में एक वॉर का बबल चल रहा था कि जी अब वॉर, उसमें हमारे पास क्या थी कि टैरिफ वॉर थी, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज थे, फिर यहाँ पे हमारे पास जो वॉर के सिनेरियोज निकले जो कि यूएस, इसराइल और ईरान के पर्सपेक्टिव से। तो ये वॉर उन वॉर्स की तरह नहीं जा पाई, लाइक जैसे हमारे पास वेनेजुएला वाला वॉर का सिनेरियो था कि यूएस गया और यहाँ पे यूएस ने एकदम जो है वो उनका जो है वो लेट सपोज क्या कहते होते हैं, मेन बंदा ही उठा लिया, और उसके बाद मामला जो है वो एकदम थम गए। लेकिन इस टाइम कहानी जो है वो थोड़ी सी अलग दिख रही है, क्योंकि ईरान भी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो यहाँ पे और फिर ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट पूरे में जो आपकी जो ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्बेंस का शिकार है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है कि पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी जद में आया हुआ है। अब ये एक सेपरेट पॉइंट है कि कौन सी चीज़ सेफ है और कौन सी चीज़ सेफ नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मुख्तसर ये है कि इस टाइम जद में सब आए हुए हैं। एक जो दायरा होता है ना, एक जो रगड़ा कह लें आप लोग आम अल्फाज में, पंजाबी का वर्ड है, या फिर एक आप लोग कह लें कि ये एक जो एक नेगेटिविटी की जद में है, दायरे कार में है, उसमें सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर सब कंट्रीज आए हुए हैं जो कि मिडल ईस्ट के हैं।
तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम भी फिलहाल आप लोगों का एकदम गिरावट का शिकार ही है और मार्केट यहाँ से मजीद भी गिर सकती है, याद रखें। ये मैं अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, ये मैं फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। गोल्ड के हवाले से भी आप लोगों को मैं जो बीटीसी की वीडियो आएगी ना कल के दिन, संडे वाले दिन, तो फिर उसमें कुछ अगर कोई लेवल हो या फिर ये है कि ओवर वीकेंड कोई स्टडी वगैरह देख के, तो फिर ये है कि हम लोग उसका फर्दर एनालाइज कर लेंगे। पहला पार्ट तो मैंने गोल्ड का आप लोगों को दे दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं जरा D1 के टाइम फ्रेम पे। D1 का जो टाइम फ्रेम है ना, ये तो किसी एंगल से इस टाइम बुलिश बता ही नहीं रहा। मार्केट आप लोगों की क्या है कि मार्केट आपकी गिरती 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 ही चली जा रही है। अब यहाँ पे आप लोग ट्रेंड लाइन टेक ले लें या फिर आप लोग फंडामेंटल की टेक ले लें। फंडामेंटल तो खैर वही है, फंडामेंटल तो काफी आगे की पिक्चर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात भी करता हूँ तो मार्केट में हमारे पास कुछ ये ब्रेकआउट तैयार हो रहा है, ये ब्रेकआउट तैयार हो रहा है कि जिसके ब्रेकडाउन पे मार्केट आपकी फर्दर जो है वो डिक्लाइन करेगी सिल्वर की कहाँ तक, टुवर्ड्स 50। अब आप लोगों ने वही बात है, अगर सिल्वर में भी पैसा डाला हुआ है या डालना है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर तो डाला हुआ है और टॉप से डाला हुआ है तो वो तो एक बेवकूफ़ाना फैसला था कि मार्केट जा रही है और कहीं से भी डाल दी और उसके बाद मार्केट डंप हो गई। लेकिन ये है कि सिल्वर की हिस्ट्री बड़ी बुरी रही है। सिल्वर जब एक दफ़ा ऑल टाइम हाई लगा के आता है ना, तो फिर वो काफ़ी टाइम नीचे रहता है। अब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट ऊपर कभी नहीं जाएगी, लेकिन वो थोड़ा-सा टाइम लेगी। हाँ, फंडामेंटल ये है कि अगर यूएस इस एंगल से स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जैसे ईरान का मामला जो है वो विदिन अ डेज़ जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है, ईरान का इश्यू जो है ना, फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ जी, हमारे पास जो है ना वो एक पता चला कि वो जो एक फंडामेंटल फ्लो है, जो एक वॉर का फ्लो है, वो हमारे पास पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया उसका, यहाँ पर बैठ गया। अदरवाइज़ क्या पिक्चर है कि फिलहाल मार्केट अभी काफ़ी गुंजलों का शिकार है। अदरवाइज़ मार्केट आप लोगों की कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा सिनेरियो लेके चल रही है और ये ब्रेकआउट बड़ा सॉलिड किस्म का जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे D1 पे सच है हमें कोई रिवर्सल नहीं मिली है। अगर हमें D1 के टाइम फ्रेम में सिल्वर में किसी कैंडल की टेक है तो वो सिर्फ ये वाली एक हैमर कैंडल है। इस रेंज से मार्केट आप लोग इसको आसान अल्फाज में ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट आपकी इसका ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट दे, तो मार्केट आपकी अगेन जो है वो इस हाई तक जा सकती है। हमारे पास यहाँ पे याद रहे 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी पड़ा हुआ है। अब ये 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न वही है जिस पे हम लोग लाइव में कई दफा चर्चा कर चुके हैं और ये मार्केट का बड़ा बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न है। चाहे ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, इसी टाइम फ्रेम को यूज करके आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, एक रिवर्सल की पिक्चर ही बना सकते हैं। और अगर हम लोग लेट सपोज बात करते हैं कि जी मार्केट यहाँ से अगर लेट सपोज इस वाली कैंडल का, ये जो हमारे पास ये जो कैंडल है ये थर्सडे की कैंडल है, अगर हम लोग बात करते हैं कि जी कैंडल इस लो से नीचे मार्केट जाके क्लोज होती है तो फिर डेफिनेटली मार्केट रीटेस्ट देगी और फिर मार्केट आपकी जो है वो कोई 50 की तरफ जा सकती है। लेकिन याद रहे ये जो कमोडिटीज होती है ना, इनमें रीटेस्ट का कोई ऐसा खास वो नहीं है कि मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूं कि नहीं जी नहीं, इसमें हमारे पास रीटेस्ट आएगा तो बड़ी बेहतरीन पिक्चर बनेगी। ऐसी कोई इसमें मामला नहीं होते, याद रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट आपकी गिरी है H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वो किस पे गिरी है, RSI पे गिरी है, बड़ी बेहतरीन तरीके की गिरी है। मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई थी, वो भी RSI को लेके हुई थी। अब इनडायरेक्टली अगर आप लोग मेरे से पूछें यहाँ पे, हम लोग इनडायरेक्टली कॉन्वर्सेशन करें कि ये जो लो हम लोग मार्क करके बैठे हुए हैं ये कौन सा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट हमारे पास क्या सिनेरियो बना रही है, जैसे हम लोग एक दफ़ा अगेन D1 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और फिर वापस इसी टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, तो मार्केट आप लोगों के पास ये वाला जो लो है, ये जो हमारे पास प्रीवियस मार्केट ने एक लो लगाया था, मार्केट उसको लिक्विडेट करने के लिए भी आ सकती है और मार्केट आपकी जो है वो बिलो $60 सिल्वर की जो है वो जा सकती है और ये जा की तरफ सकती है टूवर्ड्स 50। तो ज़रा सोच समझ के मैं ये एडवाइस करूंगा, क्योंकि हम लोग मंथली क्लोजिंग की तरफ भी जा रहे हैं और गोल्ड ने और सिल्वर ने या फिर जितने भी आपके पास सिंबल हैं इस मार्केट के, उन सब ने अपना जो मंथली जो क्लोजिंग का जो कोटा है वो पूरा करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट राइट नाउ क्या कर रही है, ये हमारे पास एक थर्सडे वाली कैंडल की एक होप है, उसके बाद सिर्फ लास्ट एंड लीस्ट होप जो हमारे पास बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल की है। अब इसको लिक्विडेट करके मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो ये तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि हमें वहाँ पर डाइवर्जेंस की रिवर्सल मिल जाएगी या फिर RSI की रिवर्सल मिल जाएगी। और वही बात है, उसके बाद हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बैठता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बैठता है। आपके पास लेट्स सपोज बॉस और डॉट वगैरह जो है वो होते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे पास पिक्चर जो है वो बड़ा क्लियर सी जो है ना हमें कुछ देखने को मिल जाएगी। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक जनरल वे में बात करते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, आए जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ना रेडीमेड चार्टिंग हुई हुई है, हम लोग उसको भी जो है वो प्लान और प्ले कर सकते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। एक हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक PNL भी लगाया हुआ है, ये काफ़ी टाइम का पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो हम लोग, वैसे तो ये ऑर्डर आपका ट्रिगर भी हुआ और ये ऑर्डर आपका प्ले भी हुआ, ठीक है। अब अगर लेट सपोज आपके जहन में ये डाउट आता है कि यार ये जो PNL है ये हो सकता है बाद में भी लगा हो, क्योंकि डाउट आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऑफ कोर्स आपका राइट बनता है और आपको इस चीज़ को समझना भी चाहिए। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, ये आप लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ कब लगी थी। तो उसके लिए क्या तरीका कार होता है कि आप पुरानी वीडियोज़ जाकर देखें। बहरहाल मुख्तसर ये है कि सिल्वर में हम लोगों ने काफ़ी रिवर्सल पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ जो रिवर्सल थी वो रिट्रेसमेंट पर्सपेक्टिव से मिली है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ बिहेवियर डिस्कस करता चलूँ RSI का, तो RSI का बिहेवियर यहाँ पे कुछ ऐसा बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक जोरदार डिप देने के मूड में है और देन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देने के मूड में।
अब अगर तो मार्केट आसान अल्फाज में ज़रा मैं इसको कंक्लूजन की तरफ लाता हूँ कि मार्केट अगर आपकी 60 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी रखती है और 60 से ऊपर ही मार्केट जो है लेट्स सपोज यहाँ पे आती है अभी की देती है 60 से ऊपर सस्टेन रहती है, तो हमें बाय साइड पे जाना चाहिए। और डिप से बाय याद रखें, गोल्ड हो या सिल्वर हो, डिप से बाय मैं इसमें रिमेन जो है वो एक हॉट फेवरेट सिनेरियो रखता हूँ कि बाय द डिप, क्योंकि ये कमोडिटी है, ये आज नहीं तो कल आपके काम आएगी ही आएगी। अब ये एक सेपरेट पॉइंट है कि वो 2 सालों में काम आए या 10 सालों में काम आए। अब यहाँ पे एक ज़हन में ये चीज़ भी आती है कि सर अगर 10 साल की बात है तो ये तो बड़ा लंबा टेन्योर यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या पिक्चर बनाई जाती होती है, इसके लिए यही सिनेरियो बनाया जाता होता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग एक रिवर्सल का पर्सपेक्टिव यहाँ पे या फिर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप लोग चीज़ों को जो है वो एक प्रॉपर वे में मैनेज और मेंटेन करते हुए आगे की तरफ लेके चलें। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर री एंट्री मोड पे ऑलरेडी एक्टिव भी है और ट्रिगर भी है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इसको ब्रेक इवन कर लें। ब्रेक इवन कर लेना अकलमंदी है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट का वेट करेंगे, यहाँ पे एक वीक आने दें, एक जोरदार वीक आने दें। अगर आप लोग कहते हैं कि सर वीक आने के बाद का क्या सिनेरियो हो सकता है, जरा हमें वो भी बता दें, तो आए जरा हम लोग उसकी तरफ भी चल लेते हैं। अब अगर मैं वीक आने के परस्पेक्टिव से आप लोगों को यहाँ पे कोई पीएनएल देता हूँ, लेकिन याद रहे ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट में वीक आएगी तो यकीनन वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आएगी ना, क्योंकि वो ये होता है कि मार्केट ने रिटेलर के ऑर्डर्स भी तो पकड़ने होते हैं ना, फिर उनको लिक्विडेट करना है, फिर सारे मामलात बनाने हैं। तो वो कुछ ये पिक्चर, ये टोन बनेगी मार्केट में। एसएल आप लोगों का तकरीबन आएगा कोई 58 का ही रखें, मेरा ख्याल है 58 का एसएल इनफ है, क्योंकि आप लोग लॉन्गर टर्म पिक्चर प्लान करने जा रहे हैं ना। अब ये 60 से ऊपर मैंने रखा है, उसूली तौर पे इस एंट्री पे एसएल हमें तकरीबन कुछ ऐसा देना चाहिए, लेकिन मैं खुद ही कम दे रहा हूँ कि ये है कि छोटा एसएल आप लोग फिर ये है कि उसको लेटर ऑन रिकवर भी कर सकते हैं, उसको मैनेजर मेंटेन भी करते हुए लेके चल सकते हैं। और सिल्वर में ओवरऑल अगर आप लोग बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है, बेरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन करती हुई आ रही है। कुछ मार्केट जो है वो आप लोगों की बेरिश चैनल की तरफ अपना रुझान बढ़ाती भी जा रही है। ये देख रहे हैं बेरिश चैनल, ये देखें कुछ ऐसे मामला जो है ये भी हमें आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और ये वाली जो बाइंग मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ वो इसी बेरिश चैनल के परस्पेक्टिव से भी आप लोग इसको काउंट और कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, चीज़ें आप लोगों के सामने होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया रहे। इस वाली पोजीशन को अगर आप लोग डील करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, जो हमारे पास करंट पीएनएल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करें, एक लॉन्गर टर्म रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से या फिर एक शॉर्टर टर्म रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आप लोगों को अगेन मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने चीज़ों को थोड़ा-सा केयरफुली यहाँ पे मैनेज और मेंटेन करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास सेलिंग अपॉर्च्युनिटी कहाँ से आ सकती है सिल्वर में, तो वो यकीनन हमारे पास कुछ इस जगह से आएगी। किस जगह से? इस जगह से जाके आपके पास आएगी, क्योंकि कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक्स की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे और एसपीआर जोन भी है। और वही बात है कि ये एक बेयरिश चैनल बेस हमारे पास क्या है, बेयरिश चैनल बेस हमारे पास एक सेलिंग भी है। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी डिजिट मेजर करते हैं तो हमारे पास कुछ लेट्स सपोज ये सिनेरियो में देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास खैर एक यहाँ पे एंट्री मूव के साथ भी आपको जाना है। अगर आपको एंट्री मूव का नहीं पता तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और आप लोगों ने वो वीडियो देखने के बाद ही, एंट्री मूव वाली वीडियो देखने के बाद ही वर्किंग स्टार्ट करनी है, ताकि आप लोग अच्छे से एंट्री को मूव कर सकें, प्लान और प्ले करते हुए चीज़ों को एक बेहतर तरीके के साथ जो है वो लेके चल सकें। ठीक हो गया, लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। ईद एंजॉय करें, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।